नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में चर्चा कर रहे हैं इनकम टैक्स की। और इनकम टैक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी वेतन से आय। जब किसी भी कर्मचारी को वेतन से आय मिलती है तो किस तरीके से उस पर टैक्सेशन होता है, इन सभी बातों को हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग समझेंगे कि सार्वजनिक भविष्य निधि योजना क्या है, यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है, जो हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है। इसमें हम लोग जानेंगे कि सार्वजनिक भविष्य निधि क्या होता है, विस्तार से समझेंगे। सार्वजनिक भविष्य निधि फंड वे फंड हैं जो सार्वजनिक रूप से सभी के लिए होते हैं। इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 1968 को हुई, यानी जो भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड है यह सभी के लिए होता है, चाहे वो एम्प्लॉय हो या फिर वह कोई भी प्रोफेशनल्स हो या फिर वह कोई बिजनेसमैन हो। और यह जो योजना है सार्वजनिक भविष्य निधि की, इसकी शुरुआत 1 जुलाई 1968 को हुई थी। इस योजना का उद्देश्य व्यक्तिगत बचतों को प्रोत्साहन करना है। यानी यह योजना इसलिए शुरुआत की गई कि जो लोगों के पास पैसे हैं, जो लोग इनकम कर रहे हैं, उसमें से वे लोग सेविंग कर सकें। यानी उनके अंदर ये भाव आया कि उन्हें सेविंग करना चाहिए। और लोग सेविंग करेंगे तो जरूर जो भी हमारी कंट्री है उसका ग्रोथ होगा। सेविंग के पैसे अगर किसी भी बैंक में जाएंगे तो बैंक क्या करेगी, उन पैसों को लोन पर देगी और लोन पर देने के बाद से ब्याज प्राप्त करेगी, जिससे हमारी कंट्री का ओवरऑल ग्रोथ होगा। ये एक इनडायरेक्ट बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूं। इस योजना में जनता से कोई भी व्यक्ति, चाहे वह वेतनभोगी हो या नहीं, व्यवसायी हो या पेशेवर व्यक्ति, एक वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 500 रुपए तथा अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकता है। यानी हम लोग अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं, यानी सार्वजनिक भविष्य निधि की बात करते हैं, तो इस खाते में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह एम्प्लॉय हो यानी वेतनभोगी हो, जो वेतनभोगी का मतलब होता है जो वेतन से अपना जीवन चलाता हो, कहीं काम करता हो, नौकरी करता हो, वह व्यक्ति हो, या फिर कोई व्यवसायी हो, या फिर पेशेवर का मतलब है प्रोफेशनल्स हो, जैसे डॉक्टर्स, वकील, सीए, सीएस, ये लोग हों, या फिर अध्यापक भी आ सकते हैं प्रोफेशनल्स में, तो ये लोग हों। तो इन लोगों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 500 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं इस सार्वजनिक भविष्य निधि खाते में। वेतनभोगी करदाताओं की दशा में इस फंड में नियोजक द्वारा कोई भी अंशदान नहीं दिया जाता है। यानी जो नियोक्ता है उसके द्वारा कोई भी अंशदान नहीं किया जाता है सार्वजनिक प्रोविडेंट फंड में, यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसको हम लोग सार्वजनिक भविष्य निधि कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने समझा हुआ है कि जो वैधानिक प्रोविडेंट फंड है उसमें जो भी एम्प्लॉयर है वो भी अपना अंशदान यानी कंट्रीब्यूशन करता है, क्योंकि कर्मचारियों के लिए अलग से विशेष कर्मचारी भविष्य निधि प्रावधान है। कर्मचारियों द्वारा जमा कराई गई रकम पर अधिकतम 1.5 लाख पर, अन्य भुगतानों सहित 1.5 लाख पर धारा 80C के अंतर्गत सकल कुल आय में से कटौती मिलती है, कटौती की जाती है। आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है, जब हम लोग चर्चा कर रहे थे सेक्शन 80C का, तो हम लोगों ने समझा था कि अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड के पैसे हैं तो उनका डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए तक का। तो आपको ये ध्यान रख के चलना है, अगर किसी ने भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा किया हुआ है तो उसको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, 1.5 लाख तक का बेनिफिट मिल सकता है, जो भी ग्रॉस सैलरी होगी उसमें से डिडक्शन के लिए। यदि करदाता सार्वजनिक भविष्य निधि खाते में 1.5 लाख से अधिक रकम जमा करता है तो उसे इस 1.5 लाख से अधिक रकम की कटौती आयकर अधिनियम के अंतर्गत 80C के अंतर्गत प्राप्त नहीं होगी। नॉर्मल सी बात है कि जो 80C सेक्शन है, जो चैप्टर 6A का पार्ट है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, उसमें केवल किसी भी व्यक्ति को 1.5 लाख तक का ही डिडक्शन मिल सकता है। तो इस कंडीशन में अगर किसी व्यक्ति ने 1.5 लाख से ज़्यादा जमा किया हुआ है सार्वजनिक
भविष्य निधि खाते में यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसको पीपीएफ कहा जाता है, तो 1.5 लाख से ऊपर का जो पैसा होगा उसकी कटौती नहीं होगी। जो 1.5 लाख के ऊपर का पैसा है उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा जो भी करदाता है। इस फंड में जमा राशि पर एक निश्चित प्रतिशत से प्रतिवर्ष ब्याज भी प्राप्त होता है जो पूर्णतया आयकर से मुक्त होता है। और यह जो फंड है यानी सार्वजनिक भविष्य निधि फंड है, इस पर जो भी इसमें जो पैसे जमा होते हैं उस पर ब्याज मिलता है और वह जो ब्याज का पैसा मिलता है वह टैक्स फ्री होता है, टैक्स से एग्जेम्प्टेड होता है। यह ब्याज की राशि भी फंड में प्रतिवर्ष जमा कर दी जाती है और यह जो ब्याज मिलता है किसी भी व्यक्ति को जिसने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा किया हुआ है, उस ब्याज को भी उसी खाते में जमा कर दिया जाता है हर साल। इस योजना के अंतर्गत इस फंड में एक माह में केवल एक बार ही राशि जमा की जा सकती है। ये बात तो आपको समझना है कि इनकम टैक्स का जो भी प्रोविजन है और जो भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड का प्रोविजन है वह कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है जिसने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा किया है, जमा करता है, तो उसको एक महीने में एक बार ही पैसे जमा करने की अनुमति है। 2, 3, 4, 5 बार वह नहीं जमा कर सकता। जैसे अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपके ऊपर है कि महीने में आप 1, 2 बार भी, 3 बार भी, 4 बार भी जमा कर सकते हैं अलग से, लेकिन इस कंडीशन में ऐसी कोई शर्त नहीं है। आगे देखते हैं, सार्वजनिक प्रोविडेंट फंड खाता 15 वर्ष के लिए खोला जाता है और जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है यानी पीपीएफ है वह केवल 15 वर्ष के लिए खोला जाता है। खाते की अवधि पूर्ण होने पर करदाता को इस खाते से जो ब्याज सहित राशि प्राप्त होती है वह राशि आयकर से मुक्त होती है। और सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि जो भी पैसा प्राप्त होगा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 15 साल के बाद से वह सारा का सारा पैसा क्या हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति का फ्री हो जाएगा टैक्स से। तो आप लोग आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने पैसे को इसमें जमा करता है तो उसको कोई भी टैक्स नहीं लगता है। और इस बात को भी ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति अपने जो भी पैसे जमा कर रहा है उस पैसे में से वह केवल पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 1.5 लाख रुपए ही जमा कर सकता है एक साल में। यदि किसी सदस्य की मृत्यु 15 वर्ष के अंदर ही हो जाती है तो इस फंड की संपूर्ण राशि उसके उत्तराधिकारियों को तुरंत भुगतान कर दी जाती है। कोई भी व्यक्ति है जिसने पैसा जमा किया हुआ है बहुत मेहनत से और बेचारा मर गया तो उसके जो भी उत्तराधिकारी होंगे यानी जिसने उसका धन लिया हुआ है, उसकी पत्नी हो या फिर कोई लेडी हो तो उनके पति या फिर बच्चे, कोई भी ले सकता है जो उसका घर का होगा, जो उनके घर का होगा या फिर जिनका नॉमिनी में नाम होता है। यह खाता कर्मचारी अपने स्वयं के नाम से, पत्नी के नाम से या बच्चों के नाम से भी खोल सकता है। और वह यदि औरत हैं तो वह अपने पति के नाम से, अपने बच्चों के नाम से भी खाता खोल सकती हैं अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात की जाती है तो। इस खाते को खोलने वालों को खाता खोलने के लिए वित्तीय वर्ष के 5 वर्ष के बाद आंशिक राशि निकालने की भी सुविधा दी जाती है तथा खाता खोलने के 3 वर्ष बाद फंड में जमा राशि के आधार पर ऋण प्राप्त करने की भी सुविधा दी जाती है। इस बात को हम लोग समझेंगे कि अगर किसी भी व्यक्ति ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा किया हुआ है तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो भी पैसे जमा हुए हैं उस पैसे को वह व्यक्ति क्या कर सकता है, 5 साल में आंशिक उसमें से कुछ पैसे निकाल सकता है आंशिक रूप से, और 3 साल में जो पैसा जमा हुआ है उस पर वह व्यक्ति ऋण ले सकता है, कर्ज ले सकता है अगर उसे रिक्वायरमेंट हो तो। 15 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने पर व्यक्ति को प्राप्त संपूर्ण धनराशि यानी ब्याज सहित आयकर से मुक्त होती है, जो मैंने पहले ही बताया हुआ है। 15 साल के बाद जो पैसा मिलेगा ब्याज सहित उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यदि व्यक्ति चाहे तो 15 वर्ष के बाद अगले 5 वर्ष के लिए इस खाते को और चालू रख सकता है। यहाँ पे समझना है कि अगर कोई व्यक्ति है 15 साल के बाद उसे पैसे मिल गए तो वो चाहता है तो 5 साल के लिए और अपने पैसे को डाल सकता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड खाते में। और निवासी भारतीय एवं
हिंदू अविभाजित परिवार पीपीएफ खाता खोलने के लिए योग्य नहीं माने जाते हैं। यानी जो कोई भी अनिवासी भारतीय है और हिंदू अविभाजित परिवार है तो उस कंडीशन में इन लोगों को कोई भी पब्लिक प्रोविडेंट खाता खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है, जो भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट है उसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग और जो भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसके अकॉर्डिंग। मेरे प्रिय साथियों, हम लोगों ने समझा कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी सार्वजनिक भविष्य निधि खाता क्या होता है। आपके पास यदि कोई प्रश्न है इनकम टैक्स जुड़े हुए तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताइए। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।